प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक 16 का मुताला करने जा रहे हैं, जो एक नज़्म है। और तारे किस तरह से आसमान में लगते हैं। जब रात होती है तो तारे चमकने लगते हैं और दिन छिप जाता है, और उसके बाद कैसे मंज़र हमारे सामने आते हैं उसका ज़िक्र बड़ी खूबसूरती से किया गया है। इस नज़्म के शायर जो हैं शरीफ अहमद शरीफ हैं। आइए आगाज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इस नज़्म को मुकम्मल तौर पर पढ़ूँगा और उसके बाद एक एक शेर की तशरीह करूँगा। सूरज डूब गया तो फैली, सूरज डूब गया तो फैली, रात की चादर मैली मैली। सूरज डूब गया तो फैली, रात की चादर मैली मैली। हर सू फैल गया अंधियारा, हर सू फैल गया अंधियारा। थक कर सोया दिन बेचारा, तब निकले आकाश पे तारे, तब निकले आकाश पे तारे। झिलमिल झिलमिल करते सारे, अब्र में छुपते और निकलते, अब्र में छुपते और निकलते। दीप कभी बुझते और जलते, दीप कभी बुझते और जलते। रात के आंचल में निखरे हैं, फूल चमेली के बिखरे हैं। या परियों की शहजादी का, या बूढ़ी नानी दादी का। हार गले का मोती वाला, या टूटी हीरो की माला। और बिखर कर नील गगन में, दूर खलाओं के आंगन में। हीरे मोती चमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। तो हमने ये नज़्म इस तरह से पढ़ी। अब देखिएगा, शेर का मतलब मैं आपको बताता जाता हूँ कि रात का मंज़र किस तरह से होता है, रात किस तरह आती है। जब दिन छिपने लगता है, दिन जाने लगता है, तो पहले थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है और उसके बाद मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो जाता है। तो उस वक्त कैसा मंज़र होता है, तो वो मंज़र शरीफ अहमद शाह शरीफ ने बड़े खूबसूरती के साथ बयान किया है। सूरज डूब गया तो फैली, सूरज डूब गया यानी गुरूब हो गया, छिप गया तो फैली, क्या फैली? रात की चादर मैली मैली, रात की चादर मैली मैली सी। जिस तरह से मेला हो जाता है, उस वक्त गंदा हो जाता है, इस तरह से कि जैसे हम कपड़े मैले हो जाते हैं या कोई चादर मैली हो जाती है, तो इस तरह से मैली मैली सी लगने लगती है। लेकिन जब पूरा अंधेरा छा जाता है तो वो खूबसूरत लगने लगती है। अब आगे क्या कह रहे हैं? हर सू फैल गया अंधियारा, हर सू फैल गया अंधियारा। अंधियारा यानी अंधेरा, तारीकी, जुल्मत जिसे हम कह सकते हैं। तो अंधेरी रात होने लगती है तो अंधियारा छाने लगता है। हर सू फैल गया, हर सू, सू माने तरफ, हर तरफ अंधियारा फैल गया। दूसरे मिसरे में कह रहे हैं, थक कर सोया दिन बेचारा। अब जिस तरह से आदमी काम करता है, इंसान काम करता है, दिन भर काम करता है तो थक जाता है और थक करके रात को आराम करता है, सो जाता है बेचारा। तो इसी तरह से दिन भर काम किया उसने, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। थक कर सोया दिन बेचारा, जो दिन भर का काम किया था ना दिन ने, वो भी सो गया थक करके। तब निकले आकाश पे तारे, जब अंधियारा छा गया हर तरफ तो उसके बाद आकाश पर तारे छा गए। अब आगे चलते हैं। झिलमिल झिलमिल करते सारे, झिलमिल झिलमिल जिसे आप टिम टिम करते हुए देखते हैं और जिसे आपने एक खूबसूरत नज़्म अंग्रेज़ी में भी सुनी होगी, पोएम जिसे कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये वही झिलमिल झिलमिल करते सारे। झिलमिल झिलमिल ऐसा लगता है जैसे झिलमिल हो रही है, कभी चमक रहे हैं, कभी बुझ रहे हैं, कभी जल रहे हैं, कभी बुझ रहे हैं। इस तरह से ये तारे हमें नज़र आते हैं। आगे चलिए। अब्र में छुपते और निकलते, अब्र कहते हैं बादल। बादल में बादल आ जाता है तो ऐसा लगता है कि वो छुप गए उसके साथ और फिर कभी निकल ही आते हैं। और दीप कभी बुझते और जलते, दीप, दीप कहते हैं चिराग को, दिए को। तो वो कभी जलते हैं और कभी बुझते हैं। ऐसा लगता है जैसे हवा चलती है तो उसकी लौ थरथराने लगती है। इसी तरह से वो दीपक की शक्ल में जो चिराग जल रहे हैं, जो रात के वक्त जलाए जाते हैं रोशनी के लिए, वो कभी बुझते हैं दीप की तरह से और जलते हैं। किन के बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है तारों के बारे में।
रात के आंचल में निखरे हैं, ये मिसरा मैंने पढ़ा, रात के आंचल में निखरे हैं। रात का आंचल, जिस तरह से कोई आंचल होता है, कोई खूबसूरत सी चादर होती है, उस पे चमकते हुए सितारे से लगा दिए जाते हैं, ओढ़नी जिसे कहते हैं, उसमें चमकते हुए सितारे बेल बूटे बना दिए जाते हैं। तो रात के आंचल, तो रात का आंचल क्या है? आसमान बना है, आसमान को रात का आंचल कहा है। तो उसमें निखरे हैं, फूल चमेली के बिखरे हैं। इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि चमेली के फूल किस रंग के होते हैं, किस तरह के होते हैं, सफ़ेद होते हैं, और सफ़ेद रंग के तारे नज़र आ रहे हैं। रात अंधेरा है और उसमें सफ़ेद रंग के तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई दामन, कोई आंचल कोई फैला दिया गया है, कोई दुपट्टा फैला दिया गया और उस पर चमेली के बहुत सारे फूल बिखेर दिए गए हैं। या परियों की शहज़ादी का, क्या कह रहे हैं? या परियों की शहज़ादी का। शहज़ादी कोई है जो राजकुमारी जिसे बोला जाता है, बादशाह की बेटी। तो या परियों की शहज़ादी, यानी परियां होती हैं जिनकी कहानियां हम सुनते हैं, उसके अंदर जो शहज़ादी होती है, परियों का जो बादशाह होता है, उसकी लड़की को शहज़ादी कहा जाता है। तो या परियों की शहज़ादी का, या बूढ़ी नानी दादी का। या तो ऐसा लग रहा है कि या तो परियों की शहज़ादी का है, या फिर हमारी जो बूढ़ी नानी और दादी हो जाती हैं उनका है। अब उसके बाद देखिए, हार गले का मोती वाला, हार गले का मोती वाला। मोती वाला हार जो आप देखा होगा, आपने अक्सर औरतों को पहने हुए भी देखा होगा, लड़कियों को पहने हुए भी देखा होगा आपने, और बादशाहों को भी अगर आप पुराने वक्त की तस्वीरें देखेंगे तो वो भी मोतियों की माला पहना करते थे। हार गले का मोती वाला हार, या टूटी हीरो की माला। या तो मोतियों वाला हार है वो, जिस तरह से आसमान में तारे नज़र आ रहे हैं, या फिर हीरो की माला जो थी वो टूट गई है और वो सब तरफ बिखर गए। जिस तरह से आप कभी देखिएगा, तजर्बा करके देखिए, कोई एक मोतियों की माला ले लीजिए, तस्बीह ले लीजिए, सफ़ेद रंग के दाने हों, और उसको तोड़ करके बिखेर दीजिए तो आपको ऐसा लगेगा अलग अलग बिखर जाते हैं। तो इसी तरह से आपको आसमान में तारे बिखरे हुए नज़र आएंगे। और बिखर कर नील गगन में, नील गगन, गगन तो आप जानते हैं, नील गगन यानी नीला आसमान, गगन का माना आसमान होता है। और बिखर कर नील गगन में दूर खलाओं के आंगन में, ये वाला मिसरा, दूर खलाओं के। खला जिसे आप अंतरिक्ष भी कहते हैं, और ऊपर एक खला का मतलब होता है खालीपन। एक खला कहते हैं जो आपके आसमान में ऊपर जाते हैं, रॉकेट वगैरह होते हैं, वहाँ का उस जगह को खला कहते हैं। खला में गुम हो गया, हवाई जहाज़ खला में गुम हो गया। तो ऊपर की जो मंजिल है, आगे चलेंगे जब आप क्लासों में पढ़ेंगे तो ऊपर की जो सतह है उसके अंदर खला, उसे खला बोला जाता है। तो खला के आंगन में ऐसा लग रहा है जैसे आसमान जो खला था उसके आंगन में क्या है, सितारे ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे किसी शहज़ादी का आंचल बिछा हुआ हो, या बूढ़ी दादी नानी का बिछा हुआ हो, उसमें हार गले का जो मोती वाला है, या टूट करके हीरो की माला बिखर गई है। हीरे मोती चमक रहे हैं, हीरे मोती चमक रहे हैं। हीरे मोती, हीरे को देखा होगा आपने कभी कभी, कोई नगीना देखा होगा, तो वो मोती की तरह से चमकता हुआ हीरे मोती नज़र आ रहे हैं। जुगनू जैसे दमक रहे हैं, जिस तरह से रात में आपने जुगनू को देखा होगा चमकते हुए, तो उस तरह से वो तारे चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह से ये हमारा सबक जो है मुकम्मल हो गया। शरीफ अहमद साहब शरीफ की ये नज़्म हमने बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी आपको। मैंने कोशिश की है कि आपको बता दूं। अब ये देखिएगा, मशक़ी सवालात हमें करने हैं। मशक़ी सवालात हमारे स्क्रीन पर उभर कर आए हैं। पहला सवाल है हमारे सामने, पढ़िए और समझिए। पढ़ना भी है और समझना भी है। ये लफ्ज़ और मानी होता है जिसे आप अंग्रेज़ी में वर्ड और मीनिंग के नाम से जानते हैं। पहला है नील गगन। नील गगन यानी नीला आसमान। नील गगन यानी नीला आसमान। हर सू यानी हर तरफ। सू का मतलब तरफ, जानिब, और हिंदी में बोलते हैं और ऐसे लिखते हैं हम। ये और
आगे आपके समझ में। अब देखिए एक और ये वाला होता है जिसका मतलब है और कुछ चीज़ चाहिए। ये और बने तरफ, हरसु। आकाश आप जानते ही आसमान को कहते हैं। अब्र माने बादल, अब्र, अब्र माने बादल। दीप यानी चिराग। आंचल दुपट्टे का किनारा, यहाँ मुराद आसमान से है। मुराद का मतलब होता है मतलब। यहाँ पे जो मुराद है, जो मतलब है हमारा, वो आसमान से है। खला, ज़मीन और आसमान के दरमियान का खाली स्पेस, खाली जगह जो कहलाती है, ज़मीन और आसमान के बीच में जो होती है उसे खाली जगह कहते हैं, खला कहलाता है। दमक माने चमक। तो इस तरह से हमने ये लफ्ज़ मानी का सवाल हल कर लिया। अब हम देखते हैं आगे हमें क्या हिदायत मिल रही है, कौन सा सवाल मिल रहा है, उसकी तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल हमारे सामने आया है, सोचिए और बताइए। अब इनके जवाबात आपको तहरीर करने होंगे। तो अब पहला दूसरे सवाल का पहला हिस्सा, पहला पार्ट हमारे सामने है। शायर ने रात की चादर को मैली क्यों कहा है? शायर ने रात की चादर को मैली क्यों कहा है? जब दिन जाने लगता है और रात आने लगती है तो उस वक्त का जो समा होता है, उस वक्त का जो मंज़र होता है, उस वक्त का जो सीन होता है, उसको उन्होंने एक मैली चादर के मुतरादिफ, मैली चादर के बराबर बताया है। जवाब देखते हैं हमने क्या तहरीर किया है। शायर ने रात की चादर मैली इसलिए कहा है कि शाम होते ही हर तरफ अंधेरा छा जाता है। बिल्कुल सही हो गया जवाब हमारा। अब ये देखिए हम आगे चलते हैं और हमें सामने दूसरा सवाल क्या हिदायत दे रहा है। दूसरा सवाल है हमारे सामने, तारे निकलने के बाद आसमान का समा कैसा होता है? समझ में आया आपके? सवाल को पहले हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि वो क्या डिमांड कर रहा है, क्या उसका मुतालबा है, वो हमसे क्या चाहता है, उसी तरह से जवाब लिखा जाए। ऐसा ना हो कि सवाल तो कुछ और पूछा जाए और हम जवाब कुछ और दे दें। तारे निकलने के बाद आसमान का समा कैसा होता है? तो अब जवाब देखिए मैंने क्या तहरीर किया है, देखते हैं। तारे निकलने के बाद आसमान का मंज़र बहुत खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत होता है। चारों तरफ चमकते और झिलमिलाते हुए तारे नज़र आते हैं। यही मंज़र होता है। पूरा आसमान ऐसा लगता है जैसे परियों की शहज़ादी का घर हो। तारे चमकते हुए ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने हीरे जवाहरात बिखेर दिए हों। यही मंज़र होता है। और जब ये सवाल का जवाब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम रात को आसमान की तरफ ही देख रहे हैं। तीसरा सवाल हमारे सामने उभर कर आया है, बादल में तारों के छुपने और निकलने को शायर ने क्या कहा है? मतलब कौन सी बात से तशबीह दी है, कौन सी बात के बराबर बताया है शायर ने? तो आइए जवाब देखते हैं। बादल में तारों के छुपने और निकलने को शायर ने जलते हुए और बुझते हुए दीप चिराग कहा है। तो उन्होंने दीप की जो बात बताई है, चिराग की बात बताई है, वो जलता बुझता रहता है, उसकी लौ थरथराती रहती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। आपने चिराग जला करके देखिएगा या मोमबत्ती जला करके देखिएगा, वो भी चिराग की मानिंदी होती है। उसको देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि चिराग किस तरह से जलता है। तो इसी तरह से झिलमिलाते हुए तारों को शायर शरीफ अहमद साहब ने अपनी नज़्म में जलते बुझते दीपक कहा है। चौथा सवाल हमारे सामने है, रात का आंचल किसे कहा गया है? आंचल जिसे अभी लफ्ज़ व मीनिंग के अंदर हमने बताया कि एक किनारा जो आंचल होता है, दुपट्टे का एक किनारा कहलाता है। तो इसको जवाब हम देख लेते हैं क्या है। आप तैयार हैं? देखिए, रात का आंचल आसमान को कहा गया है। आपने देखा रात का आंचल, जैसा कि नज़्म में बताया था हमने किया। आगे चलते हैं। शायर ने तारों को हीरे मोती क्यों कहा है? जवाब देख लेते हैं। शायर ने तारों को हीरे मोती इसलिए कहा है कि चमकते तारे हीरे मोतियों की तरह लग रहे हैं। सही बात है। आसमान में बिखरे तारे ऐसे लग रहे हैं गोया किसी ने हीरे मोती की माला बिखेर दी हो। ये जवाब भी हमारा सही हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारे सामने आ गया, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए, यानी इसमें खाली जगह हमें भरनी है। पहला हमारे सामने है, सूरज डूब गया तो क्या हुआ? निकले तारे, तारे निकले थे।
या सूरज डूब गया तो फैली, क्या था? गौर कीजिए ज़रा से, हमने नज़्म पढ़ी है अभी। हाँ, सूरज डूब गया तो फैली, तो फैली लिखते हैं हम यहाँ पे, फैली। और अब दूसरा है हमारे सामने, कर सोया दिन बेचारा। तो हमने नज़्म पढ़ी है, बहुत अच्छी तरह से हमें याद भी है। क्या हुआ, दिन बेचारा क्यों सो गया था? हाँ, थक कर सोया दिन बेचारा। तो थक कर लिखते हैं हम यहाँ पर, थक कर सोया दिन बेचारा। अब हमारे सामने तीसरी लाइन है, मैं छुपते और निकलते। कहाँ मैं छुपते मतलब, गौर कीजिए ज़रा से, दिमाग पे ज़ोर डालिए अपने। हाँ, देखिए आपकी एक लाइन थी, अब्र में छुपते और निकलते, तो ये इसका अब्र, अब्र यानी अभी बताया था बादल, अब्र, अब्र में छुपते और निकलते। और अब आगे है हमारे सामने चौथा सवाल, रात के खाली जगह में निखरे हैं। रात के आंचल में निखरे हैं, आंचल। और पांचवा है, जुगनू जैसे चमक रहे हैं या दमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं, दमक रहे हैं। आइए जवाब देखते हैं हमने क्या सही किया है या गलत किया है। देखिए, फैली, सूरज डूब गया तो फैली, थक कर सोया दिन बेचारा, अब्र में छुपते और निकलते, रात के आंचल में निखरे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। खाली जगह का सवाल जो होता है वो हमें थोड़ी सी अच्छी तरह से, अगर हमने ध्यान से सबक पढ़ा है तो बआसानी हम उसको हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमें क्या हिदायत मिल रही है। देखिए, हिस्सा अलिफ और बे के तहत दिए हुए हम आवाज़ लफ्ज़ों को मिलाइए। अब इसमें जिनकी साउंड एक जैसी है, जिनकी आवाज़ एक जैसी है, उनको हमें एक दूसरे से मिलाना है। ये हमारा जो है चौथा सवाल है, और इसमें हमें ये काम करना है कि एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ों को एक दूसरे से मिलाना है। इन्होंने मिसाल भी दी है, फैली और मैली। अब दूसरा लफ्ज़ है हमारे सामने, अंधियारा। तो अंधियारा के अंदर देखिए रे और अलिफ लास्ट में आ रही है, आखिर में आ रही है। तो इसमें देखिए रे और अलिफ आखिर में कहाँ है, और लफ्ज़ भी पहचानिए, अंधियारा। तो इसमें देखते हैं, सारे बिखरे मैली बेचारा, आंगन दमक बुझते दादी। तो अंधियारा और बेचारा, तो बेचारा को हम इससे मिला देते हैं, मिला दिया। अब तारे, तीसरा लफ्ज़ है तारे लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं तारे, रे और ये उसके अंदर आवाज़ आ रही है, रे, तारे और सारे। तो सारे हम इसको यहाँ से मिला देते हैं। अब छुपते लिखा हुआ है, चौथा लफ्ज़ हमारे सामने है, छुपते। तो छुपते में हमें देखना है क्या है, ते और ये लिखा हुआ है मिला हुआ, तो इसमें भी ते और ये आखिर में आना चाहिए, और आवाज़ भी ते की आनी चाहिए। छुपते और बुझते, तो छुपते और बुझते, बुझते देखते हैं हम, ये बुझते यहाँ पर है, ये छुपते हैं, तो यहाँ से हम इसको यहाँ ले आएंगे। ये हमने इसको भी मिला दिया। अब देखिए, निखरे, निखरे लिखा हुआ है हमारे सामने, पांचवा लफ्ज़ है। तो अब उसके लिए खे और रे और ये मिली हुई है, एक जैसे आवाज़ है हम इसकी, निखरे और बिखरे। तो बिखरे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से हम इसको यहाँ मिला देंगे। अब शहज़ादी, तो दाल और ये इसके अंदर है, और दाल और ये को हमें मिलाना है, दी और दी की आवाज़ ही उसमें आनी चाहिए। तो शहज़ादी और दादी, तो दादी यहाँ आए। और गगन, गगन गाफ नून और गाफ नून आंगन, ये मिल गया। चमक और दमक, ये दोनों मिल गए। तो इस तरह से हमने ये सवाल भी खूबसूरती के साथ हल करने की कोशिश की है। जवाब देख लेते हैं। फैली,
ये सही हो गया, ये तो था ही। अंधियारा, तारे, चुपते, निखरे, निखरते हो गया। शहज़ादी, दादी, गगन, आंगन, चमक और दमक। तो इस तरह से निखरते और बिखरते हमने कर दिया उसको। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे सामने नज़्म में शामिल 5 हिंदी अल्फाज लिखने हैं। अब इस पे भी ज़ोर डालना पड़ेगा हमें दिमाग पर। नील, गगन और दीप, इस तरह के लफ्ज़ हैं। आइए हम लिखते हैं। गगन, हमने जवाब भी तहरीर किया है, आप भी देखिएगा। दीप, आंचल और नील। एक लफ्ज़ और है इसके अंदर, आगे देख लेते हैं। जवाब में हम देखेंगे नील के बाद एक लफ्ज़ और आना चाहिए। जवाब देखिए, आकाश भी है, काफ़ी लफ्ज़ दिए इन्होंने। नील, गगन, आकाश, दीप, माला, आंगन। तो इस तरह से हमने काफ़ी लफ्ज़, उन्होंने 5 मांगे थे, हमने जवाब तहरीर किया। तो उसके अंदर देखिए नील भी लिखा है, गगन भी लिखा है, आकाश भी लिखा है, दीप लिखा है, माला लिखी है और आंगन भी ये लिखा हुआ है। तो ये सब हिंदी से लिए हुए लफ्ज़ इसमें शामिल किए गए हैं। आगे चलिए देखिए, छठा सवाल हमारे स्क्रीन पर आया है। नीचे लिख दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखने हैं। मुतज़ाद, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद, हमें मुतज़ाद आप जानते हैं, अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द जिसे कहा जाता है। एक दूसरे की इसकी परिभाषा या डेफिनेशन जिसे तारीफ़ कहा जाता है वो ये है कि ऐसे लफ्ज़ जो एक दूसरे की ज़िद हो यानी उल्टे हो, वो मुतज़ाद कहलाते हैं। अब डूबना लिखा हुआ है, इसका नज़्म के हवाले से हमें जवाब देना है। तो सूरज डूबना, तो सूरज उगना, तो उगना हम इसे यहाँ लिख देते हैं, अलीफ, उगना। फैलना, अब दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने है फैलना। फैलना का मतलब होता है फैल जाना, वुसअत, सब तरफ फैल जाना। तो फैलने का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, मुतज़ाद क्या होगा? सिकुड़ना। सिकुड़ना, सीन, काफ, रे, नून, अलीफ, सिकुड़ना। बुझना, बुझना तो साफ साफ नज़र आ रहा है, जलना। जलना, एक मर्तबा फिर लिख देता हूँ, जलना। मैला, गंदा, मैला माने गंदा, तो साफ, साफ। और छुपना यानी निकलना। जागना यानी सोना, सोना। जवाब देखते हैं इसके। देखिए, डूबना, उगना, सिकुड़ना, जलना, साफ, ज़ाहिर होना लिखा है छुपना का, ज़ाहिर होना भी मतलब निकलना ही होता है, और जागना यानी सोना। इस तरह से हम इसे यहाँ निकलना भी लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए हमारे सामने 7वां सवाल आ गया। अब हमें 7वां सवाल हल करना है और वो क्या हिदायत दे रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर अपन वो सवाल हल करते हैं। हिस्सा अलिफ और बे को मिलाकर नज़्म के मुताबिक शेर बनाइए। अब एक मिसरा तो अलिफ में लिख दिया और एक मिसरा यहाँ पे ऊपर नीचे करके लिख दिया। अब उसको जिस तरह से हमने अभी लफ्ज़ में लाए थे इसी तरह से इनको भी मिलाना है। तो सूरज डूब गया तो फैली, रात की चादर बेली मेली, तो इसको हमने इससे मिला दिया। तब निकले आकाश पे तारे, झिलमिल झिलमिल करते सारे, ये यहाँ से यहाँ मिल गया। और अब्र में छुपते और निकलते, दीप कभी बुझते और जलते, ये यहाँ से यहाँ मिल गया। या परियों की शहज़ादी का, या बूढ़ी नानी दादी का, तो ये वाला शेर यूँ मुकम्मल हो गया।
हार गले का मोती वाला या टूटी मोती की हीरों की माला, हीरे मोती चमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। तो इस तरह से ये शेर मुकम्मल हो गए। ये नज़्म की जो सिन्फ़ है उसके अंदर हमने इसको अलग अलग करके लिखा हुआ था, मुकम्मल शेर बना दिए। आगे चले। अब हमारे सामने 8वां सवाल भी आ गया, जो खुशखत का हमारा एक पोर्शन होता है, एक हिस्सा होता है, उसको हम हल करते हैं। 8वां है फैली, लिखा हुआ है उसके अंदर, उस लफ्ज़ को हमें लिखना है। आप कॉपी निकालिए और अपनी पेंसिल या कलम जिससे भी आप लिखते हैं वो हाथ में ले लीजिए, तैयार हो जाइए लिखने के लिए। फैली लिखते हैं, फैली, 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 फैली। ये कशिश के साथ बनाई है मैंने, फैली, फैली। झिलमिल, दूसरा लफ्ज़ है हमारे सामने झिलमिल। तो झिलमिल लिखना है हमें, झिलमिल। फिर झिलमिल, देखिए कशिश से ही बना सकते हैं हम, झिलमिल। अच्छा, अब इसको देखिएगा, इस कशिश को हम यहाँ भी ले सकते हैं, मीम वाली कशिश भी, झिलमिल। फिर झिलमिल, झिलमिल, झिलमिल। तो इस तरह से हमने झिलमिल भी लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आगे बढ़े और हमारे सामने लफ्ज़ आया शहज़ादी। तो शहज़ादी लिखते हैं, शहज़ादी। हम इस शीन को कशिश के साथ भी बना सकते हैं, शहज़ादी। फिर शहज़ादी लिखते हैं, इसको दूसरी कशिश के साथ बनाते हैं, शहज़ादी। फिर शहज़ादी हम जिस तरह से लिखा है उस तरह से लिखते हैं, शहज़ादी। फिर शहज़ादी एक मर्तबा और लिखते हैं। उसके बाद हमारे सामने लफ्ज़ है चमेली। चमेली के फूल होते हैं वो, चमेली। बहुत सी लड़कियों का नाम भी होता है चमेली, चमेली, चमेली। फिर चमेली लिखते हैं, चमेली, चमेली, ये चमेली। फिर चमेली, चमेली। और आखिरी लफ्ज़ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जुगनू। तो जुगनू लिखते हैं, जुगनू। फिर जुगनू, देखिए कशिश से, जीम में कशिश दी है हमने, और अब हम जुगनू लिखते हैं, फिर जुगनू लिखते हैं। आप बराबर मश्क कीजिएगा, जुगनू, और ये एक मर्तबा और जुगनू, जुगनू। शहज़ादी, चमेली और जुगनू हमने लिख लिया। आपका ये सबक यहीं मुकम्मल होता है और आपसे इजाज़त चाहता हूँ इसी हिदायत के साथ कि आप अपनी मश्क जारी रखेंगे। आदाब।